आगे बढ़ते हैं, हम खबर करनाल से आपको देते हैं, जहां पर आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज का जो नर्सिंग स्टाफ है वो हड़ताल पर है। तमाम मांगे हैं उनकी जिसको लेकर हड़ताल पर वो बैठे हैं, जिसमें से वेतन वृद्धि, बकाया भुगतान, भर्तियां खोलने की मांग। नर्सिंग एसोसिएशन ने आज शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। मेडिकल में एडमिट है करीब 450 मरीज। नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर जाने से मरीज परेशान है। तो फिलहाल बाहर जा रहा है। देखो इतनी शॉर्टेज है सर, मैनेजमेंट ने क्या किया? जब पता था 31 मार्च को रिलीव हो जाएंगे नर्सिंग ऑफिसर, तो नया क्यों नहीं लिया गया? 2 महीने होने को आ गए। अब लड़कियां के ओ सीएल तो मिलती ही नहीं है, सीएल की तो छोड़ो, वो कह रहे ओफ भी काटेंगे। अब सर आज थकावट हो रही है मुझे नाइट करके, मुझे 2 महीने बाद कोई ऑफ देगा तो उसका क्या फायदा? हमारा काम सैंपलिंग लेना नहीं है, हमारा काम आईवी इंजेक्शन लगाना नहीं है। पर हमें कहा गया है, हमने जब 17 में यहाँ शिफ्ट हुए थे वहाँ से तो हमें डायरेक्टर सर ने ये कहा था कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करो जब तक हमारे डॉक्टर्स नहीं आते हैं। हमें कोऑपरेट करते हुए कम से कम 8 साल हो गए हैं। अब उनके डॉक्टर्स इंटर्न्स आए हैं वार्ड में, पर उनको कह के भेजा गया कि ये इनके प्रोटोकॉल में नहीं है, ये सैंपल नहीं लेंगे, ये बीपी नहीं लेंगे, सिस्टर्स का काम नहीं करना कि सिर्फ डॉक्टर्स का काम करना है। आज की डेट में अगर हमारा शॉर्टेज है स्टाफ का तो वो हमारे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे, जब हमने उस टाइम पे उनके साथ कोऑपरेट किया था। रोहतक में या किसी भी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स का और डॉक्टर का काम बिल्कुल डिफरेंट है। सब अपने अपने काम करते हैं, उसमें किसी की कोई लड़ाई नहीं होती। यहाँ पे सर क्या है कि जब हम जीएच से आए थे, जीएच में हमारे पास सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल होता था, वो चाहे सर्जन है या मेडिसिन का है या ऑर्थो का है या कहीं पे भी है, सिर्फ एक डॉक्टर। उसने आधा टाइम पे ओपीडी देखनी है, आधा टाइम ऑपरेशन थिएटर करना है, बाकी टाइम उसने वार्ड के पेशेंट जो एडमिट है वो भी देखने हैं। हम 1200 हमारा नर्सिंग अलाउंस है, हमारी प्रमोशन ड्यू है, हमारी प्रमोशन नहीं की जाती। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है जो आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। स्टाफ 500 बेडेड का हॉस्पिटल चला रहे हैं पर आज तक स्टाफ की नई भर्ती नहीं हुई। महेंद्र सिंह इस वक्त संवाददाता करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, आज मेडिकल कॉलेज को नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? मौके पर आप मौजूद हैं, चर्चा कीजिएगा उनसे और पूछिए कि उनकी मांगों को लेकर क्या कोई अधिकारी उनसे मिलने आए हैं। जी बिल्कुल ममता, देखिए आज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का जो नर्सिंग स्टाफ है वो पूरी तरह से हड़ताल पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रही है, क्योंकि 450 के करीब मरीज भर्ती हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कि उन मरीजों की देखरेख अब कौन कर रहा है। सीधे बात जो है नर्सिंग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। अच्छा, हमारी मांगे जो है हमारी 7-8 साल पुरानी मांगे हैं। कुछ ये है कि जैसे हमारे एक अलाउंस है 7-8 साल से रोक रखा है और ये जानते हैं कि हमें मिलना चाहिए सब जगह, मेरा सिर्फ हमें नहीं दे रहा है जानबूझकर। वो अलाउंस है हमारा। एक हमारी शॉर्टेज बहुत है, हमारे जो स्टाफ नर्सिंग स्टाफ की जो शॉर्टेज बहुत है वो शॉर्टेज भी पूरी कर रहे हैं। हम कितने साल से बोल रहे हैं कि हमारी जो खाली सीट पड़ी है उनको भरो, तो उसके इतना हमारी प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन के लिए बिल्कुल ना ये कोई कमेटी बनाते हैं, ना हमें ये बताते हैं कि भाई कुछ आगे हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, कुछ नहीं बताते। उसके बाद है कि हम लोगों को जैसे कहीं भी हमारी ड्यूटी लगा देते हैं, कोई एलटी शॉर्ट है, हाँ हर डिपार्टमेंट में हम लोगों को भेजा जाता है। और फिर अभी कितने पेशेंट एडमिट हैं? अराउंड 450 के अराउंड है। तो उनका इलाज कैसे चल रहा है? उनका मैनेजमेंट देखिए, वो डायरेक्टर सर बताएं कि कैसे इलाज चल रहा है, तो उनको देखने कोई बात करने के लिए आया? नहीं, हमसे कोई बात करने नहीं आया अभी तक। हम सवेरे से हम बैठे हैं। पहले 16 तारीख को भी आपने 16 से 24 दिया, हम हमारे लिए कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, सुनवाई की ही नहीं। कल हमने फिर वर्क सस्पेंड का हमने नोटिस दिया, तो फिर इन्होंने हमें 12:30 के करीब हमें मैसेज किया कि आप पूरी एसोसिएशन आके मिलो। तो एकदम पूरी एसोसिएशन एट प्रेजेंट वहाँ नहीं होती, तो हम पूरी एसोसिएशन वहाँ नहीं मिल पाते। तो सवेरे शाम का टाइम दिया तो शाम को कोई भी नहीं होता एसोसिएशन में। हमने कहा शाम के टाइम हम नहीं। अब सवेरे से हम बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई अथॉरिटी का नहीं, कोई बंदा हमसे नहीं। जी बिल्कुल ममता, देखिए सुबह से जो है नर्सिंग स्टाफ का धरना जारी है, लेकिन अभी तक बात की जाए अस्पताल प्रबंधन की तो कोई भी बड़ा अधिकारी या डायरेक्टर की तरफ से कोई भी अभी यहाँ पर इनसे बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है। जी
ठीक है महेंद्र, तमाम मांगों को लेकर ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। ऐसे में जो अस्पताल का काम है वो कैसे चल रहा है, क्योंकि अगर नर्सिंग स्टाफ अस्पताल में ना होगी तो अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। जी बिल्कुल ममता, देखिए बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जिस तरह से नर्सिंग पूरा स्टाफ यहाँ पर हड़ताल पर है, ऐसे में मेडिकल कॉलेज किस तरह से चल रहा है, मरीजों का इलाज किस तरह से चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे इस बारे में डॉक्टर जो हिमांशु मदान है उनसे बात हुई थी, उनसे ये सवाल किया गया था कि आखिर मरीजों की जान है वो किसके भरोसे है। हालांकि उन्होंने जवाब जरूर दिया कि नर्सिंग जो कॉलेज के छात्र थे उनको आज तीमारदारी में लगाया गया है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या पढ़ने वाले छात्र उनको इलाज दे पाएंगे। ऐसे में जो मरीज हैं उनकी जो जान है कहीं ना कहीं आज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में काम भरोसे है। जी ठीक है, अस्पताल के जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अगर काम कराया जा रहा है तो जो वहां का नर्सिंग स्टाफ है परमानेंट वो आखिर क्या कर रहा है। जी बिल्कुल उनसे ही बात करेंगे कि जिस तरह से आज जो अस्पताल की पूरी व्यवस्था को जो छात्रों के भरोसे है उसको किस तरह देखते हैं। इस तरह से आज आप लोग तो हड़ताल पर है, लेकिन मरीजों की जो देख रेख है वो कॉलेज जो छात्र हैं उनके भरोसे, क्या लगता है आपको? कुछ आता नहीं हुआ, अभी क्लास से छूटे ही हैं, अभी इंटर्नशिप में आए हैं। उनसे हमने 1 महीना पहले हम बात करने गए थे कि उनको वार्ड में डालो, कुछ हेल्प हमारी हो जाएगी क्योंकि स्टाफ शॉर्ट है। तो HOD ने भी मना कर दिया, डायरेक्टर ने मना कर दिया, MS ने भी मना कर दिया कि वो काम नहीं करेंगे, उनको हम काम सिखाएंगे। तो आज कैसे उनको काम सिखाया गया? ये नहीं लगता कि जो मरीज आज भर्ती है उनके जीवन के साथ ये खिलवाड़ है? बिल्कुल बिल्कुल, जब उनको काम आता ही नहीं है। अभी वो 1 महीना हुआ वो बैच निकला है, उनको क्या काम सिखाएगा? अभी कोई काम सिखाया ही नहीं गया उनको वार्डों में डाल दिया। तो नर्सिंग के अलावा और क्या जिम्मेवारी सौंपी गई है? ये सर किसी भी कैटेगरी की शॉर्टेज होती है तो उसमें नर्सिंग कैडर को ही आगे भेज देते, चलो आप वहाँ ड्यूटी करो। हमारी तो वैसे ही शॉर्टेज है और सर जैसे सैंक्शन पोस्ट है ना बढ़ानी चाहिए। जैसे मेडिकल कॉलेज यहाँ 500 पेशेंट है, कानपुर में ज़्यादा पोस्ट सैंक्शन है, हमारे यहाँ सैंक्शन पोस्ट बढ़ाई नहीं गई। जब भी न्यू स्टाफ मिलती है 20 या 25, उसमें काम थोड़ा चलता है। कितनी शॉर्टेज है हमारे यहाँ, 200 स्टाफ नर्स की, 200 नर्सिंग ऑफिसर की और आने चाहिए, वैसे इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है। कई तरह की सैंपलिंग भी जो है दिन भर में मरीजों की करनी पड़ती है, वो सर सारे जिस कैटेगरी की शॉर्टेज है ना, LT, फार्मासिस्ट, ANM, इवन की स्टोर कीपर और क्लर्क, किसी की भी शॉर्टेज, किसी कैटेगरी की शॉर्टेज हो ना, वो नर्सिंग स्टाफ से पूरी करते हैं। ये मतलब जाओ नर्सिंग स्टाफ को लगा दो, जाओ। अब पहले हमारी तो पहले ही शॉर्टेज है, इससे हमारे ऊपर है ना काम का बर्डन बहुत बढ़ गया है। जी बिल्कुल ममता, देखिए जिस तरह से आपने सुना है कि जो नर्सिंग स्टाफ है उनका कहना है कि तमाम जिम्मेवारियां उन पर सौंपी जाती है, लेकिन जब उनकी मांगों की बात आती है तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन उनकी पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है। बैकबोन उनको कहा जा रहा है, लेकिन उनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जी ठीक है, क्या इस हड़ताल पर अस्पताल प्रबंधक की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया है? क्योंकि इतना बड़ा स्टाफ अगर उनका हड़ताल पर चले जाता है, 450 मरीज करीब आप बता रहे हैं अस्पताल में एडमिट है। बिल्कुल, देखिए अस्पताल प्रबंधन से हमारी बात हुई थी, हमारे डॉक्टर हिमांशु मदान हैं, उनसे इस बारे में हमने सवाल किया था कि आखिर जो 450 के करीब मरीज जो भर्ती हैं उनकी देखरेख अब कौन कर रहा है, वो किसके भरोसे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो छात्र हैं नर्सिंग के उनको यहाँ पर इलाज के लिए आज लगाया गया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जो हड़ताल पर नर्सिंग स्टाफ गया है उसको बातचीत के लिए कई बार बुलाया गया है, लेकिन वो बातचीत के लिए तैयार नहीं। हालांकि जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी तरफ से भी ये बयान दिया गया है कि 16 मई से उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और आज ये लगभग 8 घंटे हो चुके हैं इस हड़ताल को, जो लगातार जारी है। जी।